आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 3 निजी, सार्वजनिक व वैश्विक प्रतिष्ठान के अंतर्गत विभागीय उपक्रम के दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभागीय उपक्रम के दोष में पहला पॉइंट है लाल फीताशाही का बोलबाला। वर्तमान में सबसे अधिक लाल फीताशाही राजकीय उपक्रमों में हुई ही है। अधिक कर्मचारी निरंकुश होते जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ एवं राजकीय नीतियों के कारण उपक्रमों में लाल फीताशाही का बोलबाला हो गया है। दूसरा है राजनीतिक उठापटक। इन उपक्रमों का सबसे बड़ा दोष राजनीतिक उठापटक है, अर्थात राजनीतिक अपने स्वार्थों के लिए इन उपक्रमों की बलि चढ़ा देते हैं। नंबर तीसरा, प्रतिस्पर्धा का अभाव। इन उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। इससे व्यावसायिक लाभ प्रभावित होता है, क्योंकि वस्तु की लागत अपेक्षाकृत अधिक रहती है तथा प्रतिस्पर्धा न होने पर उदासीनता को बढ़ावा मिलता है। चौथा है लोच का अभाव। इन उपक्रमों के सारे नियम उच्च अधिकारियों एवं मंत्री स्तर द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे इनमें परिवर्तन एवं संशोधन करना कठिन होता है, जबकि आवश्यकतानुसार बदले न जाने वाले नियम अपने आप में उद्देश्यहीन हो जाते हैं। शासकीय उपक्रमों का यह दोष विभागीय उपक्रमों के विकास में बाधा है। पांचवा है योग्य कर्मचारी का अभाव। वास्तव में कर्मचारी का उचित ढंग से चयन न हो पाने या चयन में भाई भतीजावाद पनपने के कारण योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हो पाती है। इससे भविष्य में उपक्रम अनेक परेशानियों में पड़ जाता है। छठवां है कर्मचारियों में अभिरुचि। एक बार उपक्रम में अयोग्य कर्मचारी या अधिकारी के चयन हो जाने पर उसका प्रभाव अन्य कर्मचारियों पर भी पड़ता है। धीरे धीरे अन्य दूसरे कर्मचारी भी कार्य के प्रति अरुचि की बीमारी लग जाती है। सातवां है राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप। सरकारी उपक्रमों में राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण जन कल्याणकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनके हस्तक्षेप से उपक्रमों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है तथा धीरे धीरे अन्य कर्मचारियों में भी कार्य के प्रति अरुचि की बीमारी लग जाती है। तो ये थे विभागीय उपक्रम के दोष। पहला लाल फीताशाही का बोलबाला, दूसरा राजनीतिक उठापटक, तीसरा प्रतिस्पर्धा का अभाव, चौथा लोच का अभाव, पांचवा योग्य कर्मचारी का अभाव, छठवां कर्मचारियों में अभिरुचि, सातवां राजनीतिज्ञों का हस्तक्षेप। इसका हम देखेंगे सांविधिक निगम। सबसे पहले देखते हैं सांविधिक निगम क्या है। सांविधिक निगमों को सार्वजनिक या लोक निगम भी कहा जाता है। सांविधिक निगम स्वतंत्र अस्तित्व वाली वे संस्थाएं होती है जिनका निर्माण, स्थापना एवं संचालन संबंधी नियम किसी राज्य की विधानसभा या राष्ट्र की लोकसभा द्वारा पारित किसी विशिष्ट अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं। ये संस्थाएं दूसरों पर मुकदमा चला सकती है और दूसरे भी इन पर मुकदमा चला सकते हैं। इसका देखते हैं सांविधिक निगमों के प्रकार। सांविधिक निगम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सरकारी निगम। ये वे निगम होते हैं जिनकी संपूर्ण पूंजी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है, जैसे दामोदर घाटी निगम। दूसरा मिश्रित निगम। ये वे निगम होते हैं जिनकी पूंजी का कुछ भाग केंद्र या राज्य सरकार द्वारा तथा शेष भाग निजी क्षेत्रों के उद्यमियों द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम,
राज्य वित्त निगम आदि। इस प्रकार से सांविधिक निगम दो प्रकार के हैं, सरकारी निगम और मिश्रित निगम। इसका देखते हैं सांविधिक निगम की विशेषताएं। पहला, एक निगमित संस्था। सांविधिक निगम एक निगमित अथवा रजिस्टर्ड या पंजीकृत संस्था है। इसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है। सांविधिक निगम की दूसरी विशेषता है पृथक सांविधिक अस्तित्व। चूँकि इसका निर्माण विशिष्ट अधिनियम द्वारा होता है, इसलिए इनका पृथक सांविधिक अस्तित्व होता है। तीसरा, राज्य का पूर्ण नियंत्रण। इन निगमों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। प्रबंधन में सरकार आवश्यक दिशा निर्देश दे सकती है। चौथा, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। सांविधिक निगमों की वित्त व्यवस्था स्वयं की होती है, अतः वित्त प्राप्ति के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। पांचवा, प्रबंधन। इन निगमों का प्रबंधन कंपनी की तरह एक निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। कुछ निगमों का प्रबंधन एक उच्च स्तरीय अधिकारी के नियंत्रण में सरकारी तरीके से भी किया जाता है। छठवां, कर्मचारियों की नियुक्ति। इन निगमों में कर्मचारियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति स्वतंत्र रूप से की जाती है। ये सरकारी कर्मचारी नहीं होते और न ही इन पर शासकीय सेवा नियम लागू होता है। इनकी नियुक्ति निगम के सेवा शर्तों के तहत की जाती है। सातवां, सेवा का उद्देश्य। इन निगमों का प्रमुख उद्देश्य लाभकारी योजनाओं के द्वारा आम नागरिकों की सेवा करना है। नंबर 8, बजट नियमों से मुक्ति। इन निगमों का बजट एवं लेखा परीक्षण या अंकेक्षण संबंधी नियम लागू नहीं होते, किंतु इन्हें अपने कार्यों व हिसाब किताब की रिपोर्ट सरकार को देना आवश्यक होता है। तो ये थी सांविधिक निगम की विशेषताएं। पहला, एक निगमित संस्था। दूसरा, पृथक सांविधिक अस्तित्व। तीसरा, राज्य का पूर्ण नियंत्रण। चौथा, स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। पांचवा, प्रबंधन। छठवां, कर्मचारियों की नियुक्ति। सातवां, सेवा का उद्देश्य। नंबर 8, बजट नियमों से मुक्ति। इसके बाद हम देखेंगे सांविधिक निगमों के लाभ। पहला है कार्य क्षमता में वृद्धि। इन निगमों के कार्यों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, अतः कर्मचारियों एवं अधिकारी आवश्यकता अनुसार नीतियों में परिवर्तन करके अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करते हैं, जिससे कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा लाभ है जन सेवा। सांविधिक निगम जन सेवा के संचालक माने जाते हैं, क्योंकि इनकी स्थापना का उद्देश्य जन कल्याणकारी कार्य को करते हुए लाभ कमाना है। इनका प्रथम उद्देश्य सेवा करना है। तीसरा, निर्णय में लोच। ये निगम अपने आप में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, अतः निर्णय लेने की स्वतंत्रता के कारण निर्णयों में लोच होता है। चौथा, राष्ट्रीय नीति पर आधारित। राष्ट्रीय नीतियों के आधार पर ही सांविधिक निगमों की नीतियाँ व उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। पांचवा, योग्य प्रबंधन। इन निगमों के निदेशकों की नियुक्ति उनके अनुभव, योग्यता व कार्य क्षमता को ध्यान में रखकर की जाती है। छठवां, पूंजी प्राप्ति में सुविधा। इन निगमों पर सरकारी नियंत्रण रहने से कम ब्याज दर पर पूंजी प्राप्ति में सुविधा रहती है। नंबर 7, आत्मनिर्भरता। सांविधिक निगमों के संगठन की संरचना इस प्रकार से की जाती है कि वे वित्त, निर्णयन एवं अन्य कार्यों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो ये थे सांविधिक निगमों के लाभ। पहला, कार्य क्षमता में वृद्धि। दूसरा, जन सेवा। तीसरा, निर्णय में लोच। चौथा, राष्ट्रीय नीति पर आधारित। पांचवा, योग्य प्रबंधन। छठवां, पूंजी प्राप्ति में सुविधा। सातवां, आत्मनिर्भर। इसके बाद हम देखेंगे सांविधिक निगम के दोष। पहला है लाल फीताशाही। चूँकि ये सांविधिक निगम एक तरह के सरकारी विभागों के अंग होते हैं, अतः इनके कार्यों
नियुक्तियों एवं निर्णयों में लाल फीताशाही बढ़ने की आशंका बनी रहती है। दूसरा, कानून में परिवर्तन कठिन। इन निगमों का निर्माण विशिष्ट अधिनियम द्वारा होता है, अतः नियमों में परिवर्तन करना सरल नहीं होता। तीसरा, नियुक्ति में भाई भतीजावाद। शासकीय क्रम में कर्मचारियों की नियुक्तियों में भेदभाव होने लगता है। अपने रिश्तेदारों या संबंधियों को रोजगार देने के चक्कर में अयोग्य व्यक्ति चुन लिए जाने से कार्य प्रभावित होता है। चौथा, एकाधिकार के दोष। ऐसे निगमों का उस क्षेत्र में जहां कार्य करते हैं एकाधिकार प्राप्त हो जाता है, अतः एकाधिकारी प्रवृत्ति के दोष इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से सांविधिक निगम के ये दोष हैं। पहला, लाल फीताशाही। दूसरा, कानून में परिवर्तन कठिन। तीसरा, नियुक्ति में भाई भतीजावाद। चौथा, एकाधिकार के दोष।